ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरैः स्वाहा। छांदोग्योपनिषद में नारद सनत कुमार संवाद 7वें अध्याय में वर्णित है। नारद ज्ञान विज्ञान के प्रकांड पंडित हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई है और भी अध्ययन करना चाहते हैं। उनसे पूछा गया, जो अभी तक आपने क्या पढ़ा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, पितृदेवता, निधि, वाकोवाक, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्वदेवजन विद्या, ये सब पढ़ लिया, लेकिन कहते हैं जब मंत्र विदेव अस्मि नात्मविद श्रुतम ही एव तत्, का इतना पढ़ लिया मैंने, लेकिन पढ़ने के बाद भी मैं क्या हूँ? आत्मविद मैं नहीं बन पाया, आत्मवेत्ता नहीं बन पाया। ये समस्त विद्याएं मैंने पढ़ ली, लेकिन मंत्रविद एव अस्मि, मंत्रविद, मंत्रम वेत्ति जानाति इति मंत्रविद, मैं मंत्र को ही जानता हूँ, मैं स्वयं को नहीं जानता। अगर आप स्वयं को नहीं जानते और दुनिया को जानते हैं, संसार सबको जानते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। आत्म तत्व का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की जानकारी होनी चाहिए। तो कहते हैं मंत्र विदेव अस्मि वित्ति सोहम भगवत सोचामि। इसलिए मुझे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि ऐसा कौन सा ज्ञान विज्ञान है, इस विद्या में क्या कमी रह गई। अब ये कहते हैं जो आपने जो अभी तक पढ़ा, इतिहास, पुराण, चारों वेद, पितृ संबंधी ज्ञान, इतिहास, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, ये सब है क्या? सर्पदेव जन विद्या, सर्व विद्या। कहते नाम एव एतन नामोपास्वेति, क्या नाम है? नाम मानिए शब्द तक ही आप अभी हैं। क्या होता है? तो जब व्यक्ति केवल शब्द को समझता है, सत्य बोलना चाहिए, धर्म करना चाहिए, बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन वह आचरण में नहीं उतारता, उसके व्यवहार में वह नहीं उतरा। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं स जो नाम ब्रह्म इति उपास्ते जावन नामनो गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति। जहाँ तक नाम है, शब्द है, अब शब्द मात्र अर्थ का आपका भान नहीं हुआ, आप नाम मात्र में ही डूबे हुए हैं, शब्द तक ही आपकी सीमा है, जबकि शब्द और अर्थ का अभेद होना चाहिए, वह भाव आप में नहीं आया। इसलिए कोई व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा या सामान्य व्यक्ति बड़े बड़े उपदेश कर देंगे, मंच से बोल देंगे, और मंच के नीचे उतरने पर में फिर उसका व्यवहार वही हो जाता है जो जिसका निषेध किया था मंच से, वह पुनः वही व्यवहार करने लगा। तब कहते हैं ये बताइए नाम से बड़ा क्या है? ये जो नाम मैं आपने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सर्ववेद, पितृ विद्या, ज्ञान विद्या, देव विद्या, भूत विद्या, इसके अतिरिक्त क्या है? तो कहा बाक बाव नाम नो भूयसी, बाक
नाम से अधिक है, श्रेष्ठ है। ऋग्वेदम विज्ञापयत, वाणी से ही आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब का प्रवचन करते हैं। यह सर्पदेव जन विद्या विद्याम पृथ्वी में आकाशम, जो भी आपका विषय है सबका विज्ञापन वाणी से ही होता है। स जो वाचम ब्रह्म इतुपास्ते, कहता है वह नाम से श्रेष्ठ वाचम ब्रह्म, वाग ब्रह्म। कहता ठीक है, तो वाग ब्रह्म का की गति कहाँ तक है? तो कहता जावत वाचः गतम तत्रास्ते यथा कामचारो भवति, जहाँ तक वाणी की भी एक सीमा है, वह अपनी परिसीमा में ही होता है। कहते फिर इससे आगे की बात क्या है? वाणी से आगे क्या है कहें? कहते मनोवा वाचो भूयः, मनः वाचः भूयः, वाणी से ज़्यादा शक्ति सामर्थ्यवान मन है। देवी काली दो बाक्षो, कहते यह मन ही सबका अनुभव करता है, काल का। जो भी आपका विषय है समस्त का, मंत्रान अधीत अधीते कर्माणि कुर्वीत, मंत्र का अध्ययन अपने मन से मन में नहीं करेंगे, अध्ययन किए हुए पर में आचार विचार करना यह भी मन का ही है। इसीलिए मनो ही ब्रह्म मन उपास्व, मन ही ब्रह्म है, आप मन की उपासना करें। फिर कहते हैं स जो मनः ब्रह्म इति उपास्ते जावन मनसो गतम, मन की भी एक सीमा है, कहाँ तक जा सकता है। अब मन ब्रह्म की उपासना, उससे आगे क्या है? कहते संकल्पो भाव मनसो भूयान, संकल्प मन से श्रेष्ठ है। संकल्प क्या है? संकल्प एक इच्छा शक्ति कह सकते हैं आप, क्योंकि तीन शक्तियों की चर्चा है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अब वह संकल्प के बारे में मनु कहते हैं संकल्प मूलो काम हवै, यज्ञाः संकल्प संभवाः, व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः, संकल्प मूलः कामो वै। संकल्प मूल होता है किसी भी विषय के प्रवर्तन में, किसी कार्य में, किसी प्रयोग में। कहते संकल्प को आप करिए, कहते संकल्प से ही मन इत्यादि चलता है। एकम भवन्ति नाम्नि मंत्रा, एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। कहते ये जो भी तानि हवा ये तानि संकल्पकायनानि, ये सभी मंत्र हैं, मन है, सब संकल्प में आकर के एकीकृत होता है। तस्मात् संकल्पम यथा कामचारा भगवान भवति संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः, संकल्प ब्रह्म की उपासना करें। कहते हैं वह मन से श्रेष्ठ है। अब कहते हैं संकल्प ब्रह्म का की भी सीमा है। जावत संकल्पस्य गतम तत्रास्य कमा यथा कामचारो भवति, जहाँ तक संकल्प की गति है वहीं तक जा सकता है। अब कहते हैं संकल्प से श्रेष्ठ क्या है? कहते चित्तम भाव संकल्पाद भूयः, चित्त, चित्त संकल्प से श्रेष्ठ है। जद्वा चेतयते संकल्पयते अथ मनस्य अथ वाचम ईरयते ताम नाम नीरयति नाम्नि मंता एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि तानि ह एतानि चित्ते कायनानि। ये जितने भी हैं जो आपने नाम से श्लोक किया, ऋग्वेद इत्यादि, वाणी, फिर मन, फिर संकल्प। अब कहते हैं चित्त, ये सब चित्त में एकाग्रित होता है, एकायतन हो जाता है, चित्त में ही आकर के मिलता है। कहते अगर चित्त, उसमें चिति संज्ञानी धातु से चित्तम,
जस्मिन् चित्तम सर्वम ओतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जस्मिन् चित्तगुं सर्वम ओतम प्रजानाम, ये शिव संकल्प सूक्त में जो कहा गया है, जिसमें चित्त, जिस चित्त में ये समस्त ज्ञान विज्ञान होते हैं, इसलिए कहते हैं आप चित्तम उपाचित्तम प्रतिष्ठा, चित्तम आत्मा, चित्तम प्रतिष्ठा, चित्तम उपाश्वेति। आप चित्त की उपासना करिए। अब कहते हैं चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते, चित्तान वै सर्वलोकान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितः, वह प्रतिष्ठित होता है। अब चित्त की भी सीमा है। कहते चित्त गतम जावत चित्तस्य गतम तत्रास्यता कामचारो भवति। अब भगवान चित्तात् भूयः इति, चित्त से श्रेष्ठ क्या है, चित्त से अधिक क्या है, ये बताइए। कहते ध्यानम भाव चित्ताद्भ्यो चित्तात् भूयः ध्यायति व पृथ्वी। ध्यान चित्त से श्रेष्ठ है। ध्यान में ही सब पृथ्वी ध्यायति, अंतरिक्षम ध्यायति इव, द्यौः ध्यायन्ति, आपः ध्यायन्ति, पर्वतः ध्यायन्ति, सबका ध्यान होता है। देव मनुष्य तिर्यक सबका ध्यान होता है। जे अल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनः तीर्थ प्रभवा ध्यानात्, सब ध्यान में आप जब ध्यान करेंगे सब आपके जो सुंदर हैं, जो गलत है, जो कुरूप है, सब आपके ध्यान में आता जाएगा। जितने भी सब विषय हैं सब आपकी स जो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते, जो ध्यान ब्रह्म के, ध्यान को ब्रह्म कहा गया है। जावत ध्यान सगतम, लेकिन ध्यान की भी एक सीमा है, आप किस कहाँ तक ध्यान कर सकते हैं। कहते ध्यान से श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की तरफ बढ़ते हैं, श्रेष्ठतर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते विज्ञानम भाव ध्यानात् भूयः, विज्ञान, विज्ञान जो है वह ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञानेन वाणिज्य वेदम विजानाति यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम कृत्यम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्वदेवजन विद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांश्च तृण वनस्पतिं छापदान्या कीट पतंग पिपीलिकम धर्मं च सत्यं च नितं च साधु च साधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम अमुं च विज्ञानेनैव विजानाति। विज्ञानम कहते विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है, अर्थात विज्ञान भी ब्रह्म है। इसीलिए जब आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो वहाँ क्या कहा गया है, सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। सा याचिता च विज्ञानम, जब उनकी कृपा होती है, जब आप मांगते हैं, जब तत्पर होते हैं, जब आपकी याचना पूरी होने लगती है, तो आपकी पात्रता को देख करके वह विज्ञान भी प्रदान, विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्व, और विज्ञान ब्रह्म की उपासना करें। इसीलिए कहा गया विज्ञानम यज्ञम तनुते। कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम, गीताकार कर रहे हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् अशुभात् मोच्यते। अशुभ, अशुभ से मुक्ति होती है, ज्ञानम विज्ञान सहितम। अब कहते हैं जो अब, लेकिन विज्ञान की भी सीमा है, विज्ञान से भी श्रेष्ठ ब्रह्म है क्या कोई। कहते हैं बलम बाब विज्ञानात् भूयः, बल जो है वह विज्ञान से श्रेष्ठ है।
शतम विज्ञानवताम एकः बलवान नाकंपयते। कहते हैं शतम विज्ञानवताम, जो 100 गुना 100 जो विज्ञान वाले हैं, वहाँ एक बलवान आत्मबली उसको कंपित कर देता है। यदा बली भवति उत्थादो भवति उत्तिष्ठम परिचारितः। जब बल होगा तो वह स्तंभित कर सकता है, रोक सकता है, उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है। श्रोता भवति, अगर बल नहीं है, बलाभाव में कुछ भी सारी समस्त क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। बलेन पशवस्था वयांसी तेन वनस्पतयः बलेन लोकस्तिष्ठति बलम उपास्व। आप बल की उपासना करें। स जो बलम ब्रह्म इति उपास्ते, बल ब्रह्म, बल को ब्रह्म कहा गया है। कहते बल ब्रह्म आत्म बलम ब्रह्म, कहते उसके उपासना करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। कहते भगवः बलाद भूयः इति, बल से श्रेष्ठ क्या है, बल से आगे की गति क्या है। कहते अन्नम्बाद बलाद भूयः, अन्न बल से श्रेष्ठ है। कहते क्यों श्रेष्ठ है बल से अन्न। अन्नम्बाब बलाद भूयस्तस्मात् यद्यपि दशरात्रिर्नाशनीयात् यद्यद्वः जीवेत अथवा अष्ट अद्रष्टा अश्रोता अमंता अबोधा अकर्ता अभिज्ञाता भवति। अगर वह 10 दिन तक अन्न नहीं खाए तो उसकी जो ये क्रियाएं हैं, जीवन की जो शैली है, वह सुनने में की क्षमता बाधित होगी, श्रवण करने की, मनन करने की, जानने की, कर्तृत्वपन्ना विज्ञान, ये सब नष्ट हो जाएंगे। अन्नाशाये दृष्टा भवति श्रोता भवति, और अन्न खाने पर में जैसे ही भोजन करना प्रारंभ कर दिया तो वह श्रोता भवति, मनता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अन्नम उपास्व, इसीलिए आप अन्न की उपासना करें। अन्नम ब्रह्म, स जो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते, इसीलिए जो अन्न ब्रह्म की उपासना करता है। अन्नवतो वैसा लोकान पानवतः अभिसिध्यते जावत अन्नस्य गतम। लेकिन आगे जाकर के अन्न की भी एक सीमा है। अब कहते अन्न से श्रेष्ठ क्या है, जो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते भगवान अन्नाद भूयः, अन्न से श्रेष्ठ क्या, अन्न से आगे क्या है। कद आपो बा अन्नाद भूयः आपः जलानि, अन्न से श्रेष्ठ है। कद क्यों श्रेष्ठ है। यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ति प्राणा अन्नम कनीयो भविष्यति इति। अथा यदा सुवृष्टिर्भवति आनंदिनः प्राणा भवति अन्नम बहु भविष्यति इत्य आप एव इमा मूर्ता येयं पृथिवी यदंतरिक्षं यद्योर्यत्पर्वता यद्देव मनुष्या यत्पशवश्चा वयांसि च तृणवनस्पतयः स्वापदान्या कीटपतंग पिपीलकः पिपीलकमाप एवेमामूर्ता अप उपाश्वेति। कहते हैं अन्न, ये जो जल है आपह, अगर कम वर्षा हो, सुवृष्टि नहीं हो, दुर्भिक्ष हो जाए तो यह क्या होता है, तो प्राणाः व्याधीयन्ते, शरीर कमजोर होने लगता है। यह भय जैसा लगता है, भयाक्रांत होता है व्यक्ति। जो वर्षा नहीं हुई, अन्न नहीं होंगे, पानी नहीं होगा पीने के लिए, जीवन कहाँ से मिलेगा। अनेक प्रकार की व्याधियां संभावित हो जाती हैं, आने लगती हैं।
और जैसे ही वृष्टि हो जाए आनंद प्रजाएं, जो भी प्रजा है वह आनंदित हो जाती हैं, प्रजाओं में संचार होता है, सुख का संचार होता है, अन्न जल की कमी नहीं रहेगी। अतः आपः ब्रह्म, आप जो है वह जल जो है वह ब्रह्म है, आप उसकी उपासना करें। जो अपः ब्रह्म इति उपास्ते आपनोति सर्वान् कामान, कद सर्वान् कामान आपनोति, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। आप ब्रह्म, इसका तात्पर्य यह भी हुआ, अगर जल संपन्न क्षेत्र में आप हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ति होंगी। आपको श्रम करना पड़ेगा। अब कहते हैं फिर जल की भी एक सीमा है, इससे आगे की बताइए। भगवत भूयः तन में भगवान ब्रवीतु, कद तेजो बा अभ्य भूयः, तेजः जल से, आप से तेज श्रेष्ठ ब्रह्म है। एतद् वायो मा गृह्याकाशम अभितपति, तदाहुर्निशोचते नितपति, बर्पिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापः सृजते। तेज उससे श्रेष्ठ है। तेज ब्रह्म की उपासना करें। ऊर्ध्वाभिश्चा तिरश्चिभिश्चा विद्युद्भिः आहादाश्चरन्ति, तस्मात् आहुर्विद्योतते स्तनयति। यह जो तेज है कई रूप में, कहते यहाँ आपको प्रकाशित करता है, तप्त करता है, वह अपना रूप दिखाता है, कभी ऊर्ध्वगमन करता है, कभी तिर्यक गमन करता है, सूर्य की रश्मि तिर्यक गमन करती हैं, कभी विद्युत के रूप में प्रकाशित होता है। इस सब से प्रजाओं का कल्याण होता है, इस सब से अन्य सृष्टियां होती हैं। यस तेजो ब्रह्म इति उपास्ते, जो तेज ब्रह्म की उपासना करता है, तेज ही ब्रह्म है। तेजस्वी वैसा तेजस्वतो लोकान भवति, कद वह तेजस्वी होता है जो तेज ब्रह्म की उपासना करता है। जावत तेजसो गतम, परंतु तेज की भी एक सीमा है। तेज ब्रह्म से आगे उससे श्रेष्ठ ब्रह्म क्या है? उससे श्रेष्ठ ब्रह्म के बारे में कहता आकाशो भाव तेजसो भूयान। तेज ब्रह्म से श्रेष्ठ आकाश ब्रह्म है। कद आकाशे वै सूर्या चंद्रमसा बुभु विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशे नाह्वयति आकाशेन शिनोति आकाशेन प्रतिशिनोति आकाशे रमते। सूर्य चंद्रमा इत्यादि नक्षत्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान आकाश में ही है, और आकाश के कारण ही आप शब्द श्रवण करते हैं, प्रतिश्रवण करते हैं, प्रतिध्वनित होता है। आकाशम तस्मात् आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते, इसलिए आकाश ब्रह्म की उपासना करें। अब कहते हैं आकाश ब्रह्म की भी सीमा है, उससे श्रेष्ठ ब्रह्म बताएं। कहते हैं स्मरो भाव आकाशात् भूयः स्मरः कामः। स्मर ब्रह्म काम ब्रह्म इच्छा ब्रह्म। कद न चिन्हयो न मनवीरन्न बीजाने, जब वह इच्छा ब्रह्म का स्मर ब्रह्म नहीं होगा तो आप किसी भी तरह की गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। कहते हैं परंतु उसकी भी एक सीमा है। स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते, कहते स्मराद भूयः, इससे श्रेष्ठ क्या है? आशा भाव स्मराद भूयः, आशा बलवती राजन। कहते आशा जो है, जो आपको एक मानव बना करके रखता है, जो आपको एक धैर्यवान बना करके रखता है, जो आपको एक व्यवस्थित
करता है, आशा के कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझता है, अपने ज्ञान विज्ञान को समझता है। इसलिए कहते आशा ब्रह्म को समझिए। लोका आशा ब्रह्म इति उपासते, आशा ब्रह्म स जो आशां ब्रह्म इति उपासते आशायास्य सर्वे कामाः समृद्ध्यति। कहते आशा से समस्त कामनाएं उसकी पूर्ण होती है। यथा कामचारो भवति, वह जैसी इच्छा करता काम करता है। जो आशां ब्रह्म इति उपासते, आशा ब्रह्म की जो उपासना करता है वह सब कुछ को प्राप्त करता है। कहते आशा से श्रेष्ठ ब्रह्म क्या है? प्राणो वा आशाया भूयान। कहते प्राण ब्रह्म वह आशा से श्रेष्ठ ब्रह्म है, उसकी उपासना करें, वह उसकी उपासना करे। एस तो अब प्राण ब्रह्म की भी सीमा है, उससे श्रेष्ठ ब्रह्म क्या है? एस तो ज बा अति बदति स सत्यमेव। कहते हैं स यदि पितरम मातरम भ्रातरम स्वसारम आचार्यम व ब्राह्मणम व किंचित वृषम प्रत्याह धिक्त्वा पितृहा वै त्वमसि मातृहा व त्वमसि प्राणो ही एवतान सर्वाणि भूतानि। कहते प्राण ही सब जगह है, प्राण ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। प्राण ब्रह्म की उपासना करें। अब ये कह रहे हैं जो एस पश्चन एवं प्राणो ही एतानि सर्वाणि भजा एव ऐसा पश्चन एवं मन्वानः एवं विजानन अतिवादी भवति तम चेद ब्रूयुः अतिवादी असि इत्यतिवादी अस्मीति ब्रूयान अपहन्नुवीत इति। एस तो वा अति वदति जः सत्येन नाति वदति सोहम भगवः सत्येनाति वदेन वदानि। कहते सत्य की उपासना करें, सत्य बोलें। जदा वै विजानात् अथ सत्यम वदति। जब वह समझता है तो भी सत्य बोलता है, और जब नहीं समझता है तो भी सत्य बोलता है। जब सत्य का वह जीवन जीने लगता है तो वह ज्ञात अज्ञात सर्वदा सत्य का ही पालन करता है। जदा वै मनुते विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वे विजानाति श्रद्धाति मनुते न अश्रद्धन मनुते श्रद्धते मनुते। श्रद्धा में ही आपको श्रद्धावान होना चाहिए। कहते जदा वै निष्ठिष्ठति श्रद्धाति, श्रद्धा होनी चाहिए। जदा वै करोति निष्ठ न अकृत्वा निष्ठिष्ठति। यत्र यो वै, अब कहते हैं जदा वै सुखम लभते अथा करोति न असुखम लब्ध्वा करोति। इस सब का सार क्या है? तो कहते सुखम लभते, सुख की प्राप्ति। सुखम लभ, सुख क्या है? तो सुहितम खेभ्यः, इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ जो है वह सुख है। कहते हैं सुखम लब्ध्वा करोति। जब सुख की प्राप्ति होती है तो वह आगे काम करता है, और जब सुख की प्राप्ति नहीं होती उसका मनोबल क्षीण होता है, नहीं करता है। सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यम। कहते इसीलिए सुख को की जिज्ञासा करिए, सुख को समझिए। सुख क्या है इस विज्ञान को समझिए। सुखम भगवो विजिज्ञासा इति। हे भगवान आप मुझे सुख के बारे में बताएं। अब कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम, जो बहुत है बहोर भावः भूमा। ये महीधर आचार्य कहते हैं जो भूमा मान क्या? कहते जो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, जो बहुत है, जो अधिक है, वह सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, कम में किंचित में अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति। कहते इसलिए अधिक को समझने का प्रयास करें, अत्यधिक को समझने का प्रयास करें। इति भूमानम भगवः विजिज्ञासा इति। कहते इसीलिए आप मुझे उसके बारे में समझाएं, जिसको समझ करके तो एतावता
यहाँ यह आया जो श्रेष्ठ है, परमानंद है, उसको समझें, और अल्प जो तुच्छ है, जो त्याज्य है, उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करें। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रोति नान्यत विलासा भूमा। कहते भूमा किसको कहेंगे, अत्यधिक अधिक किसको कहेंगे, श्रेष्ठ किसको कहेंगे? जो एक बार लेने के बाद, देखने के बाद नहीं देखता है, सुनने के बाद फिर सुनने की इच्छा नहीं हो, जानने के बाद अन्य जिज्ञासव्य नहीं हो, उसे हम भूमा कहेंगे। भूमा मन एक बार ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई जिसके बाद अब प्राप्तव्य कुछ भी नहीं है, वह भूमा है। यथा अन्यत पश्यन् अश्नोति विजानाति तदल्पम। जो हमेशा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कभी अंत ही नहीं हो रहा है, हमेशा देखने में, सुनने में, खाने में जो पड़ा हुआ है, संतुष्ट नहीं हो रहा है कहीं भी जा कर के, वह अल्प है, वह तुच्छ है। जो वै भूमा तद अमृतम। जो भूमा जो बहुत है, जहाँ आप संतुष्ट तृप्त हो गए, अब इसके आगे मया किमपि न कर्तव्यम शिष्यते। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। अमृत अथ जदल्पम तनमर्त्यम। वह अमृत हो जाता है, वह देवत्व हो जाता है। जो कम है, तुच्छ है, वही मनुष्यता है, वही मर्त्य है, वही मरण धर्मा का स्वभाव होता है। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते स्वे महिम्ने यदि वा न महिम्नि इति। गो अश्वम्य मिहा महिमा इत्यातक्षते हस्त हिरण्ये दासभार्यं क्षेत्राणि आयतनं नीति नाहम एवं ब्रवीमि होवाच। अन्यो हि अस्मिन् प्रतिष्ठिते एवं उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम् इति। अथा तो अहंकारादेश एवं अहम एव अधस्तात् उपरिष्टात् अहम। मैं ही सर्वत्र हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरी सत्ता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जो ऐसा समझता है वह भूमा को, सुख को प्राप्त हो चुका है। एतावता स्वयं में स्थित हो जाना वही श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। अपनी चंचलता को दूर कर लेना, अपने आत्म केंद्रित हो जाना, वही ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ है। ओम आनंदम ब्रह्मीति विजानीयात्। ओम नमः शिवाय।